मैं कुछ मतलब स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। तो आज मैं बात करूंगी स्किन डिसीज के बारे में। जो भी लोग स्किन डिसीज से परेशान है, चर्म रोग से परेशान है, जलन होती है, खुजली होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, पस निकलता है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन निकलती है और आप दवाइयाँ कर करके थक गए हैं, कोई भी दवाई, कोई भी पैथी आपको आराम नहीं दे रही है, तो ऐसे में आपको मैं कुछ ऐसे फूड बताऊंगी जिनको अगर आप अपने भोजन में लेते हैं तो आपको ये बीमारी कभी भी नहीं छोड़ेगी। कुछ ऐसे फूड जिनको आपको अगर स्किन डिसीज है तो बिल्कुल भी पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए अपने खाने में। तो उस फूड्स के बारे में जानेंगे। ऐसे 9-10 फूड्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि अगर आपको स्किन की बीमारी है तो इन फूड्स को अपनी डाइट से इमीडिएटली हटा दीजिए, इनको कंप्लीटली अवॉइड करिए अपने डाइट से, तभी जाकर के आपकी स्किन डिसीज ठीक होगी। तो आइए जानते हैं वो फूड कौन से हैं, वो कौन से चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी ये स्किन डिसीज ठीक नहीं हो रही है और आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो आइए जानते हैं फूड्स के बारे में। त्वचा की इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और आयुर्वेद में सबसे लंबी चलने वाली बीमारी त्वचा रोग है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट सबसे लंबा चलता है। अगर आपको एक बार हो गया तो बहुत ही लंबा जाता है इसका ट्रीटमेंट, और इसकी वजह हमारे खान पान की गलतियां हैं। सभी आयुर्वेद संहिता और ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, आपकी जो खान पान की गलतियां हैं वही आपके स्किन डिसीज का कारण होती है। विरुद्ध आहार, हम आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा लोग विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को मिक्स करके खा ले रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि लंबे समय तक वो चीज़ें अगर वो खाते रहते, कुछ समय तक कभी कभी खा लेते हैं तब तो बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर रेगुलर उन चीज़ों को खाते हैं वो, तो फिर वो चीज़ें स्किन डिसीज का कारण बनती हैं। विरुद्ध आहार या फिर ऐसे फूड आइटम्स जो आपके रक्त को खराब करते हैं और स्किन की बीमारियां देते हैं, अगर वो स्किन की बीमारियां हो गई हैं और आप उन चीज़ों को रेगुलर अपनी डाइट में रख रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो आपकी स्किन डिसीज को कभी ठीक नहीं होने देंगी, आप चाहे कितनी भी दवाइयां कर लीजिए। तो आइए जानते हैं वो फूड कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला है उड़द का दाल। जी हाँ, बहुत सारे लोग उड़द की दाल का दही बड़ा खाते हैं, उड़द की दाल का वो पिट्ठी बना के खाते हैं, बहुत सारे डिशेस बना करके उड़द की दाल की खाते हैं, परंतु जिनको भी स्किन डिसीज है उनको उड़द का दाल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्किन डिसीज में 7 चीजें खराब होने के बारे में बोला गया है। पहले तो वात, पित्त, कफ आपके तीनों खराब हो जाते हैं, बाकी 4 चीजें भी खराब हो जाती हैं, जैसे त्वक, लसिका, रक्त है, मांस है। इन सभी चीजों में सबसे मेन है आपका रक्त धातु खराब होना। जब भी आपका खून खराब होगा, जबकि आपके रक्त खराब होगा, तो आपको स्किन से रिलेटेड परेशानी आएगी, स्किन डिसीज होंगे। वो फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, सोराइसिस हो सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, डैंड्रफ, पिंपल हो सकता है। इस तरह की स्किन की बीमारी आप देखेंगे। उड़द की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये वात के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु कफ और पित्त को बढ़ा देता है और शरीर में जलन उत्पन्न करता है, साथ ही साथ हमारे रक्त धातु को भी खराब कर देता है। इसलिए अगर आपको चर्म रोग है, आपको स्किन डिसीज है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो ऐसे में आपको उड़द की दाल को अवॉइड करना चाहिए, आपको उड़द की दाल को अपनी डाइट में नहीं रखना चाहिए। दूसरा है दही। जी हाँ, अब आप कहेंगे दही तो बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छा होता है, परंतु रेगुलर नहीं खाना चाहिए। और आज की डेट में क्या होता है ना, लोगों को अगर पता चल जाए कि इस चीज़ में तो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, तो आप लोग अति कर देते हैं, डेली का डेली खाने लगते हैं। आयुर्वेद में दही को हफ्ते में मैक्सिमम 2 दिन खाने के लिए बताया गया है, उससे ज़्यादा नहीं। और आज की डेट में क्या है, लैक्टोबैसिलस है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, तो रोज टॉनिक की तरह लोग रोज सुबह शाम खाए जा रहे हैं दही। लंबे समय तक होने वाले जितने भी पिंपल, खुजली, फंगस इन्फेक्शन, औरतों को होने वाले वेजाइनल इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन होते हैं, तो ऐसे लोग दही का अति सेवन कर रहे हैं और वो भी खट्टी दही है, तो वो और भी ज्यादा नुकसान करेगी उनको, क्योंकि वो आपके खून को खराब करता है। दही को रात में, एक तो डेली नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन खा सकते हैं। दूसरा, रात में दही खाने के लिए मना किया गया है। रात में अगर आप दही खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि दही आपके सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करता है, इसको स्रोतो अवरोध बोला गया है। तो अगर आप दही खा रहे हैं तो आपका सिस्टम ब्लॉक होगा, आपको स्किन की बीमारी बढ़ेगी।
करेगी। किसी भी तरह की स्किन की बीमारी में दही का सेवन ना करें। तो अगर आपको स्किन की बीमारी है तो दही खाना अवॉइड करिए। नेक्स्ट है फिश यानी कि मछली। बहुत से लोगों को मछली खाना बहुत पसंद होता है और कुछ लोग तो रेगुलर डाइट में ऐड करते हैं मछली को। जैसे बंगाल साइड में, मुंबई साइड में, बंगाल साइड में लोग रेगुलर खाने में उनकी मछली होती है, या तो फिर रात में मछली डेली रात में लेते हैं, या फिर हफ्ते के 4 दिन तो मछली वो खाते ही खाते हैं। उनके डेली की डाइट में मछली होता है। वहाँ के लोगों को अक्सर देखेंगे एसिडिटी और स्किन डिसीज ज़्यादा होती है। वो भी अगर मछली समुद्र वाली हो तो वो और भी ज़्यादा आपकी स्किन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है वो मछली को खाना अवॉइड करें। मछली के गुणधर्म अगर देखेंगे तो ये पित्त को बढ़ा देती है, स्पेशली अगर समुद्र की मछली है तो। इसलिए अगर आप फिश खा रहे हैं तो आपको चर्म रोग होगा, अगर है तो आपका चर्म रोग ठीक नहीं होगा, कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा। आप किसी भी फॉर्म में फिश को खाना अवॉइड करें, चाहे वो ड्राई फिश हो, फिश करी हो, बॉइल्ड हो, किसी भी फॉर्म में फिश खाना आप अवॉइड करिए, फिश ना खाइए, क्योंकि ये आपके स्किन की परेशानी को बढ़ा देगा, आपके ब्लड को एसिडिक कर देगा, और आपका ब्लड जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी ज्यादा स्किन डिसीज आपको परेशान करेगी। इसलिए स्किन की प्रॉब्लम में फिश खाना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है तिल। जी हाँ, तिल बहुत अच्छा है वात के रोगों के लिए, मसाज के लिए बहुत अच्छा है, परंतु तिल के गुणधर्म देखेंगे तो ये पित्त को बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को चर्म रोग है उनके लिए तिल खाना अच्छा नहीं है, उनके चर्म रोग को बढ़ा देगा। अगर आपको चर्म रोग है तो आप कोशिश करिए कि अपने डाइट में तिल को ना लें, तिल को हटा दें। तिल का लड्डू, गजक, ये सारी चीजें नुकसान करेंगे और आपके चर्म रोग को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है बटर मिल्क यानी कि छाछ, मट्ठा जिसे लोग कहते हैं। खासकर अगर आप खट्टी छाछ लेते हैं, कुछ लोग खिचड़ी में छाछ डाल के खाते हैं, कुछ लोग रात में छाछ पीना पसंद कर खिचड़ी में डालकर खाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है खट्टा छाछ पीते हैं, सुबह की छाछ रात में पीते तो खट्टी हो जाती है। तो ऐसे में खट्टी छाछ अगर बहुत ज्यादा खट्टी है तो वो भी, तो ये आपके रक्त धातु को खराब करता है और एक्जिमा, सोरायसिस, किसी भी तरह के स्किन की प्रॉब्लम को ये बढ़ा देता है। अगर आपके रक्त के अंदर कोई भी तकलीफ है तो छाछ आपके लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों को भी स्किन की प्रॉब्लम है उनको छाछ को अपने डाइट से हटा देना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है मूली। मूली अगर छोटी वाली है तो उसे तो आप ले सकते हैं कत्तक, परंतु जो बड़ी साइज की मूली आती है उसे नहीं लेना चाहिए आपको। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो जो भी बड़ी साइज की मूली, उसे नहीं, जितनी बड़ी साइज की मूली होगी उतना ही ज़्यादा वो आपकी स्किन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके स्किन डिसीज को बढ़ाएगी। मूली आपके दोषों को खराब करती है और चर्म रोग को बढ़ाती है। तो कोशिश करिए कि अगर आपको चर्म रोग है तो बड़ी वाली मूली खाना अवॉइड करिए। जितनी बड़ी मूली होगी उतनी ज़्यादा वो आपको नुकसान करेगी चर्म। नेक्स्ट है गुड़। गुड़ के बारे में लोगों का मानना है कि खाना खाने के बाद गुड़ खा लेंगे तो एकदम अच्छे से भोजन डाइजेस्ट होगा, परंतु नहीं। आयुर्वेद में गुड़ को या फिर कोई भी मीठे पदार्थ को भोजन करने के बाद खाना स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि भोजन करने के बाद मीठा हैवी होता है, वो पचता नहीं है प्रॉपरली। तो अगर आपको मीठा खाना है तो भोजन करने से पहले खाइए। और गुड़ या फिर कोई भी मीठा पदार्थ, अगर आपको चर्म रोग है, गुड़ क्या करता है, कफ और कृमि को बढ़ाता है। कफ माने जो भी आपके शरीर में गीलापन है उसको बढ़ाता है, तो आपके शरीर में गीलापन को बढ़ा देता है। कफ एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ाएगा, कृमि बढ़ाएगा। अगर आप कोई भी स्वीट लेते हैं तो आपके चर्म रोग को बढ़ा देता है। अगर आपको स्किन डिसीज है तो आप किसी भी तरह के स्वीट, चाहे वो गुड़ हो, चीनी हो, बिस्किट हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो, इस सभी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, आप इसको अपनी डाइट से हटा दीजिए। मीठी चीज़ें हमेशा आपके स्किन डिसीज को बढ़ा देंगे। तो किसी भी तरह की, चाहे एक्जिमा, सोरायसिस, खुजली, दांत, किसी भी तरह के स्किन डिसऑर्डर में गुड़ अच्छा नहीं। चाहे कोई कितना भी बोले गुड़ हेल्दी है, बहुत डाइजेशन में अच्छा होता है, सब ऑर्गेनिक है, ये है वो, कुछ भी कोई बोले, परंतु आपको गुड़ नहीं लेना है किसी भी तरह के, अगर आपको स्किन डिसीज है तो। नेक्स्ट है सूरन की सब्जी। जी हाँ, सूरन बहुत अच्छा होता है पाइल्स के रोग में। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सूरन बहुत अच्छा है, परंतु ये आपके रक्त में गर्मी बढ़ा देता है, आपके ब्लड को एसिडिक कर देता है। तो अगर आपको स्किन डिसीज है तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करिए। अगर आप स्किन डिसीज में सूरन को लेते हैं तो आपकी स्किन, आपके रक्त में की गर्मी को बढ़ा देगा और उसकी वजह से आपका जो भी स्किन डिसीज है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आपको स्किन डिसीज किसी भी तरह की है तो सूरन को अपने डाइट से बिल्कुल भी हटा दीजिए। सूरन आपके
रक्त को एसिडिक बनाएगा और आपके स्किन डिसीज को भी बढ़ा देगा। नेक्स्ट है कुल्थ की दाल। कुल्थ की दाल यानी हार्स ग्राम जिसे बोलते हैं, कुल्थी की दाल बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी दवा है स्टोन की। अगर आपको कहीं भी पथरी, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। परंतु अगर आपको चर्म रोग है तो ये आपके चर्म रोग को बढ़ा देगा। तो कुल्थ की दाल को चर्म रोग में लेना अवॉइड करिए। भी चर्म रोग है, खुजली होती है, एक्जिमा, सोराइसिस है, उनके लिए कुल्थ की दाल अच्छी नहीं है और आपकी स्किन की बीमारी को ये बढ़ा देती है। नेक्स्ट है दूध। अगर आपको किसी भी तरह की स्किन की बीमारी है तो आपको दूध लेना अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना दूध पिए वो रात में सोते ही नहीं है। उनको दूध का डेली की डाइट में उनका दूध होता है। हमारे यहाँ बहुत लोगों की हैबिट होती है कि रात में वो दूध जरूर लेते हैं। परंतु अगर आपको स्किन डिसीज है तो दूध आपके लिए नुकसान करेगा, क्योंकि दूध भी कफ को बढ़ाता है और स्किन डिसीज में कफ और पित्त अगर बढ़ते हैं तो स्किन डिसीज और भी आपकी बढ़ेगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की स्किन डिसीज है तो दूध को अवॉइड करिए। इस तरह से इन सारी चीज़ों को, इस सारे खान पान को अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो अपनी स्किन डिसीज को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कितनी भी दवाइयाँ कर लीजिए, कितनी सारी पैथी आजमा लीजिए, आपको कोई आराम नहीं होगा, क्योंकि ये स्किन डिसीज जितनी भी जो भी हुई है आपको, वो आपके विरुद्ध आहार की वजह से हुई है, आपके खान पान की वजह से हुई है, आपके ब्लड एसिडिक हो गया इस वजह से हुई है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए आपको अपने डाइट में सुधार करना ही पड़ेगा। इन 10 चीज़ों को अपने डाइट से हटा दीजिए। अब जब तक आपको आपकी स्किन डिसऑर्डर सही हो जाएगा तो आप इसको ले सकते हैं अपने भोजन पर। जब तक आपको स्किन डिसऑर्डर है, इन सारी चीज़ों को अपने डाइट से बिल्कुल भी हटा दीजिए, तभी जाकर के धीरे धीरे आपकी स्किन डिसीज क्योर होंगी। तो स्किन डिसऑर्डर में मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।